आज तो एक दफा नहीं, 2 दफा। 2 दफा जी। आज तो सर मैंने कहा था जीतेंगे तो ढोल ताशे लाएंगे, मिला नहीं, मैं भोपू लेकर आ गया जी। हर चौके छक्के के ऊपर मैंने यहाँ बैठ के बजाना है। ये मुझे पीसीआर प्लीज यार मैंने से लीजिएगा। बिल्कुल, आप तो ये लेके आ गए, हमने तो बड़ों बड़ों से पंगे लिए हुए थे भाई। जरूरी है सर, हमने तो सीधे पंगे लिए हुए थे। पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अभी पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, अभी भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो हमने बातें की थी, जो मैं ट्वीट्स मैंने सुबह से ट्वीट्स किए जा रहा हूं, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। शुक्र है फिलहाल ये चीजें ठीक हो रही हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि यूएसए से हारने के बाद जो एनर्जी आएगी पाकिस्तान, देखिए एक यूएसए से हारा, उसके बाद इंडिया से मैच, और वहां से अगर हारा टूर्नामेंट से बाहर हो गया, फिर आगे भी T20 वर्ल्ड कप में मुश्किल हो जाए, क्वालिफाई खेलने पड़ेगा। तो ये जब चीजें थी, उससे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सर असी भी थोड़ी जी क्रिकेट खेड़ी है, ठीक है, सानू भी पता है कि की होएगा की नहीं होएगा, तो उसकी वजह से मैंने बोला था कि ये पाकिस्तान जीतेगा। और मैंने ये भी बात बोली थी, अगर पाकिस्तान इंडिया का ये वर्ल्ड कप का पहला मैच होता, शायद पाकिस्तान हार जाता ये मैच, क्योंकि पाकिस्तान में वो एनर्जी ना होती, गिरे हुए होते, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपने कब बोला था पाकिस्तान जीतेगा? कल बोला था, आज सुबह बोला था, पता नहीं, आज आप शाम से शाम या उससे पहले भी मैं नहीं, आपने कब बोला था मैं आपको बताता हूँ। ये कब बोला था तनवीर भाई ने? कब बोला था? बताइए जरा भाई, दिखाइए जरा। आज बोला था शायद नहीं, ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। अब आप देख लेना, अब ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। सर ये 2 दिन ओ वाह भाई, नाज़रीन जो लोग मैच देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि अभी अभी जो है वो सिराज से कैच ड्रॉप हुआ है बाबर का। सीधा शॉट आसान, बिल्कुल। ये 2 दिन पहले का शॉट है, जो कि नाज़रीन आपने अभी देखा। 2 दिन पहले आपने जो कहा था कि बॉलिंग जो है हमारी वो आज अच्छी साबित हो सकती है, तो अभी तो बल्लेबाजी चल रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, आउट क्लास स्टैंडिंग बॉलिंग हुई है। हाँ, फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस्मान ने ड्रॉप किया, इफ्तिखार ने ड्रॉप किया, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बॉलिंग से स्टार्ट लेते हैं। मार्वलेस। देखिए जो कैचेस छूटे ना, वो नहीं छूटने चाहिए थे। एग्जैक्टली 100%। लेकिन वो जो कैचेस छूटे, उसके बाद हमें फायदा ये हुआ कि हम ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग कर रहे थे जिससे फास्ट बॉलर्स को पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक फायदा ही फायदा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें वो जो कैच है वो इतना ज्यादा वो नहीं हमें नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर ये बैटिंग पिच होती और ऋषभ पंत के जिस तरह कैच छूटे, अगर ये बैटिंग पिच होती तो ऋषभ पंत जिस तरह खेल रहे थे, या उसके अलावा सूर्या कुमार यादव होते या हार्दिक पांड्या होते, फिर प्रॉब्लम जो हमें हो सकती थी। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, टॉस कोई भी जीते, पाकिस्तान अगर बॉलिंग करेगा, पाकिस्तान इनको मुश्किल में डालेगा। वही हुआ, मुश्किल में डाला। और इसको मैं ये भी रीजन आपको बताऊंगा कि इंडिया की टीम ने ये रन्स कम क्यों बनाए। अच्छा, उसकी रीजन है, क्या बता दूं अभी? बिल्कुल। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये जो विराट कोहली ओपन कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 पे उसकी वजह मैं बताता हूं आपको, उसकी मैं वजह बताता हूं। इनके पास जायसवाल है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो बड़ा टैलेंटेड है, और संजू सैमसन, ये दोनों ओपन करते हैं। चलें, आप संजू सैमसन को इस वजह से नहीं खिला रहे क्योंकि वो विकेट कीपर है, आपके पास ऋषभ पंत ऑलरेडी विकेट कीपर है। विराट कोहली ने आईपीएल में रन्स किए एज अ ओपनर और ठीक ठाक टॉप रहा, उसने रन्स किए। उसी की परफॉर्मेंस को देखते हुए उससे यहां ओपन कराया। भाई ये इंडिया की कंडीशंस नहीं है, यहां पे आपको विराट कोहली टाइप का प्लेयर आफ्टर 6 ओवर चाहिए मैच बनाने। अगर आज विराट कोहली होता, मैं गारंटी से कह रहा हूं, पाकिस्तान की बॉलिंग को प्रॉब्लम्स होती। वो अमाद को भी बहुत अच्छा खेलता, वो इफ्तिखार को भी बहुत अच्छा खेलता। दूसरी बात ये, इस टाइप के प्लेयर्स, विराट कोहली टाइप, आप देखना, हार्दिक पांड्या हो गया, ऋषभ पंत हो गया, डुबे जो इनका प्लेयर है, और जो वो अक्षर पटेल जो है, ये सब शॉट्स मारते हुए आउट हुए। और अगर विराट कोहली होता, वो पेस को यूज करता है, वो बड़ा टेक्निकल, इन विकेटों के हिसाब से टॉप क्लास का प्लेयर है। रन बनाने के चक्कर में, क्योंकि उसे ऊपर इनको मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज हो गया। लास्ट मैच में भी विराट कोहली 1 रन पे आउट हुआ है। अगर इन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रांग करनी है तो लाजमी आप विराट कोहली को वही वापस तीसरे नंबर पे आप इसको ले। मेरा भी अगर क्लिप निकाल के रख लें तो मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान को सूट करता है कि नंबर 1 पाकिस्तान टॉस जीतकर सेकंड बारी करे, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं पता कि टोटल क्या सेट करना होता है, कैसे करना होता है। और दूसरी चीज ये कि लो स्कोरिंग मैच हो, क्योंकि पाकिस्तान को सूट ही
लो स्कोरिंग मैचेस करते हैं, उसमें मैच वो किसी के साथ भी फंसा सकते हैं। हाई स्कोरिंग अगर पिच होगी तो फिर पाकिस्तान वीक है, आगे कोई भी टीम हो। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि आज के मैच में पाकिस्तान चौक हो जाता है अगर स्कोर बड़ा हो तो। आपने जरूर कहा था, मैं टीम से कहूंगा भाई इनका शॉट भी निकालें यार, ये भी हमारे सगे हैं। बिल्कुल। दूसरी आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है सीखने के लिए, और वो ये है कि इंडिया ने पूरे मैच में मारने की कोशिश की, उनसे नहीं लगी और उनकी विकेटें गिरती चली गईं। ऐसा दिग्गज इंडियन प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आया और मुझे नहीं याद कि किसी ने एक दफा भी ये कहा हो कि इस वक्त इंडिया को स्लो खेलना चाहिए, इस वक्त इंडिया को पार्टनरशिप की जरूरत ओवर में भी कि वो इस ट्रॉमा से निकल पाए, वरना वो हमेशा शाहीन को विकेट दे जाते हैं। आज भी पहले ओवर में उन्होंने टिका के जो है वो कोशिश की कि जी 8 रन मार दिए, पर शाहीन ही उनकी विकेट लेके गए। ये जो ट्रॉमा एक प्लेयर पे आ जाता है बॉलर का, ये किस तरीके से, ये क्या सिचुएशन होती है और वो उससे निकल कैसे सकते हैं? देखिए, अगर शाहीन की मैं बात करूं, उन्होंने कवर तो कर लिया, रन्स तो दिए, लेकिन उन्होंने उसके बाद शाहीन रोहित शर्मा को उन्होंने आउट भी किया जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने बाउंड्री भी, उससे पहले उन्होंने बाउंड्रीज भी खाई उससे। हाँ, बिल्कुल। रोहित शर्मा पूरी कोशिश कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने पहले ऑन पे उनको छक्का लगाया, तो वो फिर पूरी कोशिश कर रहे थे कि ऐसे ही मारे, टाइम करने की कोशिश करें, लेकिन वो हुआ नहीं, बल्ले पे आया नहीं, बॉल नहीं आई। जाहिर सी बात है, देखिए वो बॉलर अपनी पूरी कोशिश करता, विकेट्स लें, बैट्समैन पूरी कोशिश करता, हम रन्स करने की कोशिश करें, लेकिन ये ऐसी विकेट नहीं, हमें नजर आ गया कि इंडिया ने भी कम रन किए और पाकिस्तान के लिए भी जो ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार फिर मैच बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है और 37 पर अभी तक एक ही विकेट गिरी है, 7 ओवर्स हो चुके हैं। यानी आइडियली देखा जाए तो सारी सिचुएशन, सारी कंडीशंस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेवर में हैं, और अल्लाह करे कि ऐसे ही हमारी फेवर में रहें ये तमाम कंडीशंस। थोड़ा सा फास्ट गियर चेंज करना पड़ेगा। जरूर प्रेशर होता है कि यार विकेट्स इन हैंड रखें, आखिरी 7-8 ओवर में, 6 ओवर में मार के वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आप की सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं थोड़ा सा लंबा लेके जाएंगे, 6-7 ओवर में रन्स करेंगे, अगर विकेट्स गिर के फिर क्या करोगे, नए लड़के, प्रेशर आ जाएगा। अभी उनके ऊपर प्रेशर है, उनको विकेट्स चाहिए, उनको पता हमारे रन्स बहुत कम है, अगर यहाँ पे आउट नहीं किया तो हम हार जाएंगे। तो रिजवान को या उस्मान को तेज खेलना चाहिए, उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डालना चाहिए। स्ट्राइक रोटेशन जो है वैसे वो चल रही है, डॉट बॉल्स ना खेलें, डॉट बॉल जो है वो नहीं हो रही, मोस्टली स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो ही रही है। अली, मुझे बताइएगा कि आज जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी हमारे प्लेयर्स की, उसे कैसे कंपेयर करते हैं यूएसए के मैच से, या इससे पहले जितने भी मैचेस हमने इंडिया से भी जब खेले हैं, तो हम इतने एग्रेसिव जो हैं वो नजर नहीं आए थे पहले, शायद इस बार कुछ ज्यादा एग्रेशन के साथ खेलें। देखिए, मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूँ। बुनियादी बात यह है कि आज पाकिस्तान की सब जो कर रहा था वो ठीक हो रहा था, पहले नहीं यूएसए के खिलाफ हुआ। देखें, ये जो ऋषभ पंत खड़ा हुआ था और साथ उसके एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, आमिर ने कोई 4-5 बॉलें बीट करवाई, सारी बेतहाशा ऑफ साइड ऑफ स्टंप थी, सबकी लेंथ ऐसी थी जिन पे ड्राइव भी हो सकता था, कट भी हो सकता था, पर वो नहीं कनेक्ट हो रही थी। मतलब जिस वक्त इफ्तिखार को लेके आए हैं, इफ्तिखार की बॉल स्पिन भी नहीं होती, और साथ उसने डाउन द लेग साइड भी करवाई हैं, उस पे भी चौके नहीं लग सके। सो बुनियादी बात यह है कि जब उनसे हिटिंग नहीं हो रही थी तो उन्होंने उसको डबल डाउन करने की कोशिश की, जिसमें वो आउट हो गए। अगेन जी, बीच में लगे भी 100 स्कोर हुआ तो है ना। बुनियादी बात यह है कि जब उनसे नई हिटिंग हो रही थी तो उन्होंने डबल डाउन किया, उसमें वो आउट हो गए। जीतती नहीं है, एक आध मैच जीती है, ठीक है, 10 विकेट से, और आज अगर मौका है तो वो जीत रही है, तो हम क्यों नहीं अपनी टीम को करते थे? ठीक है, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम गलतियां करे ना करे। अभी हमने क्या बात की, कैचेस छूटे, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने साथ में ये भी बात की कि बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया को 130, 140, 150 रन नहीं करने दिए, ठीक है ना, कम टोटल पे हमने उनको आउट किया। अब पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सेंसिबल खेलें, लेकिन जब खेलना है, जब रन्स बनाने हैं, वो करने हैं। ऐसा नहीं होता है, ये कोई टेप बॉल की क्रिकेट नहीं है, आप जाएं मारें जाके बस शुरू हो जाएं, वो पागल है, उनको खेलना, ऐसा नहीं होता है। हार्ड बॉल की क्रिकेट, और जब आवाम आती है चारों तरफ, और जब मीडिया लगा हुआ होता है, जब इंटरनेशनल क्रिकेटर जब कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, तो बड़ों का काम लग जाता है कि हमने अब रन्स किस तरह करना है। वही जो मेरा अच्छा, मैं जी अली की बात से उस तरह से डेफिनेटली एग्री करता हूं कि
जब इंडिया की साइड जो थी वो क्रम्बल भी कर रही थी तो उनके अंदर उनके जो बैट्समैन खड़े हुए भी थे, पैंट वगैरह वगैरह, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। हमारी साइड के अंदर ये चीज़ हमें नहीं नजर आती। डेफिनेटली ये बात है, और अगेन मॉडर्न क्रिकेट इज चेंजिंग, उसके अंदर आपको विद द टाइम्स आना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपने फील्डिंग का भी जिक्र किया, तो कैचेस जो हैं, चले जी बहुत सारे मुश्किल भी कैचेस थे, कुछ आसान कैचेस भी ड्रॉप किए। मैं बात करना चाहता हूँ जो आखिरी एंड में जाके जब ये हमने 112 113 पे था, जब रोकने की जरूरत थी इनको इस टोटल पे, जो आखिरी शाहीन के ओवर में हमने इकट्ठे डबल 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 करके 6 रन दिए फील्डिंग के ऊपर, ये प्रेशर किस चीज का ले रहे थे? मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि आप फील्डिंग कर रहे हैं, ओवर यूएसए के मैच में भी ओवर थ्रो हो रहे हैं, आप उनको रन दे रहे हैं एंड में, हालांकि बाबर ने रन आउट कर दिया, लेकिन वो 6 रन जो थे एंड में, मैच T20 के अंदर 6 रन के ऊपर ही डिसाइड होता है इस किस्म का खास तौर पे प्रेशर मैच जो होता है। तो आपने फील्डिंग को उस वक्त, बात असल में लफ्ज जो इस्तेमाल करना चाहिए वो फोकस है। उस वक्त हम जब फोकस कर लेते हैं कि जी हमने फील्डिंग अपनी मजीद टाइट कर लेनी है और रन्स नहीं देने, वो कैचेस खत्म हो गए, वो कहानी सारी खत्म। यहाँ पे अच्छे कैचेस भी लिए बहुत लोगों ने, हारिस ने बहुत अच्छा कैच लिया, लेकिन उसके अलावा फील्डिंग नीड्स टू बी रीविजिटेड हमारी टीम की हद तक। बैटिंग तो डेफिनेटली आज बॉलर्स चल के बहुत अच्छी बात है, इंडिया का डे नहीं था, पिच उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, बाकी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एंड ऑफ द डे एक कॉम्बिनेशन होती है 3-4 चीज़ों की जो आपको मैच जिताती है, और उसके अंदर खास तौर पे मेरे ख्याल में हमें अपनी फील्डिंग के ऊपर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी अगर हमने आगे जाके इस टूर्नामेंट के अंदर। अच्छा साहब, एक क्विकली कमेंट आपका इस पे भी ले लूं, फिर मैं तनवीर भाई की जानिब बढ़ूंगा और उनसे जो है वो उनके रिमार्क्स भी लूंगा। 50 हो चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट है और 8.5 ओवर्स हो चुके हैं इस वक्त। आपको लगता है सेटिस्फाई है, या आपको लगता है कि नहीं अब हमें आ जाना चाहिए एक आध एंड से मारा मारी पे? मैं तो जी हमेशा ये कहता हूं कि विकेटें जो हैं वो आपने किधर लेके जानी है, आपने विकेटें घर लेके जानी है, या तो घर जब आएंगे पीसीबी आपको हर विकेट का क्रेडिट नोट इशू करता है कि आपको इनकम में इजाफा होता है। वो खेलें यार खुल के, मैच है ना, इंडिया के खिलाफ मैच है तो क्या हुआ? आपके पास इतने प्लेयर जो हैं जो सारे प्रैक्टिस करते हैं, उनका दिल नहीं करता क्रिकेट खेलने का। आपका पॉइंट है कि अब एग्रेशन पे आ जाना चाहिए। हो गया, अब रन रेट नीचे जा रहे हैं। सनसनी खेज मुकाबले में दाखिल हो चुका है, जो लम्हा चल रहा है 9 बॉलों पे 20 रन का मैच बहुत बुरे तरीके से इंडिया की साइड पर जा रहा है। तनवीर भाई क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं अब क्या बोलूं यार, मतलब यानी इस पे भी रन नहीं बनाओगे तो कब रन बनाओगे यार? बाउंड्री मतलब लगे 120 पे भी रन नहीं बने, बहुत टाइम हो गया यार। 8 बॉलों पे 19 रन। मेरे ख्याल में अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो पता नहीं कर पाते कितनी देर पहले बाउंड्री। अब कहाँ से रन बनने हैं यार? इतनी आसान थोड़ी है इस विकेट पे हिट करना। 8 बॉल पे हिट करना आसान थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही बना बनाया हमारे हाथ का मैच जाते हुए हमें नजर आ रहा है। टीम की गलती नजर आ रही है या इंडिया कुछ ज्यादा ही कमबैक कर गया अच्छे तरीके से? नहीं यार, गलती और कैसी, मतलब 120 क्या 20 रन पे आउट हो इंडिया क्या? तो स्लो खेलने वाले की गलती है या जल्दी आउट होने वाले की? बात है, आप लोग मतलब यानी मेरी समझ से बाहर है यार, क्या क्रिकेट खेलते हैं यार। यानी आप रिजवान जो कि बहुत ही स्लो खेल रहे थे और बाबर, उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलें ज़ाया कर दी? कसम से ये हमेशा से ऐसा होता है तनवीर भाई कि जब भी रिजवान और बाबर आते हैं वो हर मैच को टेस्ट मैच की तरह ही खेलते हैं। ये स्ट्रैटेजी चेंज क्यों नहीं होती? नहीं तो मतलब यानी इसमें कोई रिजवान और बाबर का कमाल वो थोड़ी है। 120 रन मतलब हमारी पूरी टीम भी मिल के नहीं बना सकती। हमारी पूरी टीम के अंदर तो अभी आपने देखा है कि किस किस तरीके से खुद ही मज़े मज़े से आउट हो गए। जाहिर सी बात है, प्रेशर भी होता है और टेंशन भी है कि जी हार गए तो क्या होगा, फिर टूर्नामेंट से भी बाहर निकल जाएंगे और हो सकता है कि 2026 में भी जो है वो इन्हें क्वालिफाइंग खेलना पड़े नॉट आउट। नहीं भाई, पीछे करें, रन आउट ही ना हो गया, लाइन पे हुआ तो आउट है। बच गया शायद, बच गया। नॉट आउट है जी, लग रहा है ऐसा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। टेक्नोलॉजी का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल करता है बीसीसीआई जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है, लेकिन शायद ये नॉट आउट ही रहेगा। नॉट आउट है जी, शुक्र है। चलें जी, अब एक बॉल रह गई और उसके बाद आखिरी ओवर रहेगा नाजरीन। उस ओवर में हम आपसे इजाज़त ले लेंगे क्योंकि फिर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइव बॉल टू बॉल कवरेज देख सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि सही जवाब किसने दिया है, मुझे ज़रा नाम बता दीजिएगा टीम प्लीज़ के। सही जवाब किसने दिया है? ये आउट हो गया। अरे ये क्या हुआ जी, इफ्तिखार गए। ऐसी बात, आप थोड़ी बनते 6 बॉलों पे 18 रन, क्या बने? अब है कौन बनाने वाला? मतलब 120 पे भी नहीं बनाएंगे रन। और मुझे तो नहीं समझ आती यार किस तरीके से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया जाए। इतने खुले खुले लफ्ज़ों में बोला जीतेगा और 120 रन। अभी तो आपने जवाब ट्विटर पे भी देना है। नहीं कोई मसला, मुझे उसको प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं, लेकिन दिल तो दुखता है ना। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम, हमारा दिल तो दुख रहा है ना, हमारी टीम हार रही है। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहीं जवाब देना नहीं देना, वो मैं अपना जवाब अपनी मेरा जो यूट्यूब चैनल उस पर दे दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं बचा है जो कि हिट लगा पाए। लेकिन अफसोस होता है ना यार, 120 रन भी नहीं हो रहे इन लोगों से।
क्या 120 करोगे भी नहीं हो बट पाया। टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और क्या, यही कुछ ही हो सकता अच्छा, अभी हमारी न्यूज़ टीम ने बताया कि जहाँ जहाँ स्क्रीन्स लगी हुई थी, जहाँ स्क्रीनिंग हो रही थी मैच की, वो लोग अब अपने घर जाना शुरू है। हुए। जाहिर सी बात है, जाएंगे ना, उन्हें इस जाना भी बात का चाहिए। अंदाज़ा हो गया है कि होना रहने दे। अरे हाँ, लाइव मैच के अंदर लोग जाहिर सी बात है रोते भी हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीनिंग चल रही थी, आई थिंक ये कराची की है। चाचू यार इन्नी सही बॉलिंग की थी ना, देखिए अमन ने भी की थी ना, लेकिन फिर भी हार गया मजा। नाराज़ हो गए जी, नाराज़ हो गए। खैर नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। काफ़ी ज़्यादा उदासी का माहौल हो गया है। आखिरी 6 बॉलर जो हैं वो हम देख लेते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खेल का जुनून जारी सा रहेगा। अगर हम हार भी गए तो भी याद रखिएगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट